पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम का होल एनिमल किंगडम, जिसमें नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा पूरा इंक्लूड है। उसको हम लोग नट सेल में पढ़ेंगे। नट सेल का मतलब है कि इस पूरे हम जो चार्ट दिए हैं उस चार्ट में हम सब पूरा हम नॉन कॉर्डेटा फ्रॉम लोअर नॉन कॉर्डेटा टू हायर नॉन कॉर्डेटा इंक्लूडिंग पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, टिनोफोरा आल्सो, एस्केहेल्मिन्थ्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा एंड उसके बाद हम लोग वर्टेब्रेटा के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसमें एनिमलिया का जो है, एनिमलिया ये जो किंगडम है, एनिमलिया जो 5 किंगडम में रखा विटाकर के द्वारा ये दिया गया था। इसमें प्रोटिस्टा, मंड्रा, फंजाई और ये तो 5 किंगडम जो एनिमलिया जो है उसमें अलग किंगडम में इसको सेपरेट कर दिए थे विटाकर ने। अपने ये जो एनिमलिया जो है मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये आप लोगों को पता है। हेटेरोट्रॉपिक में भी क्या है आपको हेलोजोइक मोड होता है, पैरासिटिक होते हैं, सिम्बायोटिक भी होते हैं। उसमें हम लोग जो आते हैं ये आपके जो इसमें डिवाइड किए गए हैं एनिमल्स को, इसमें जो आते हैं ये पारा जो है मेसोजोआ, मेटाजोआ। पाराजोआ में हो जाता है सेलुलर ग्रेड। किसमें आता है? सेलुलर ग्रेड, आपको सेलुलर ग्रेड। और सिलेटेड वाले जो एनिमल्स है मेसोजोआ में, और मेटाजोआ में किससे हैं आपके टिश्यू ग्रेड है, टिश्यू, ठीक है, टिश्यू एंड ऑर्गेन सिस्टम में, ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम। अब ये जो है आपका ये पारा जो है सेलुलर ग्रेड होता है, लूज एग्रीगेट बॉडी फ्लॉप्स होते हैं, इसमें स्पॉन्जेस आते हैं। स्पॉन्जेस का कैरेक्टर मेन सेल्स होते हैं, क्वाइनोसाइट सेल्स होते हैं। बॉडी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, पेटाकोडर्म जिसको बोलते हैं, एक्टोडर्म कोई, और क्वाइनोडर्म में रहते हैं। क्वाइनोसाइट सेल्स होते हैं। साथ में इसमें क्या होते हैं? कैनाल सिस्टम होते हैं, एस्कॉन, ल्यूकॉन एंड, ठीक है, और एक साइड ये जो होते हैं ये इस तरह के टाइप के किनारा, कुछ लार्वा में रंगून टाइप के भी होते हैं। और ये इसमें जो दूसरा है मेसोजोआ में, देखिए इसमें सभी आ जाए, इसमें कौन सा आएगा? ये पॉरीफेरा जो आएगा, पॉरीफेरा। अब इसमें मेटाजोआ में देखते हैं, मेटाजोआ टिश्यू आते हैं। मेटाजोआ में 2 भाग में आते हैं, एक रेडिएटा। रेडिएटा का मतलब क्या होता है? रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। अब ये रेडियल सिमेट्री कौन सा आता है? रेडियल सिमेट्री वाला तो एक रेडिएटा में जो एक तो रेडियल सिमेट्री वाला जो हो गया, कौन सा एनिमल से रेडियल सिमेट्री में जो एक होता है, इसमें जो आते हैं आपके सिलेंट्रेटा, रेटा, उसके बाद टिनोफोरा, प्लस रेडियल सिमेट्री में इकाइनोडर्मेटा भी आ जाते हैं। तो अब वहाँ पे लेकिन यहाँ पे बायलेटरल है, लेकिन बायलेटरल का मतलब होता है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल आपको सिमेट्री हम समझते हैं कि बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि 2 इक्वल हाफ में राइट एंड लेफ्ट वाली 1 प्लेन होता है। रेडिएटा में कैसा होता है? एनी प्लेन पे होगा। तो अब ये यहाँ पे दूसरा हम लोग डिवाइड करते हैं 2 भाग में, प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया का मतलब होता है कि ये माउथ पहले डेवलप करता है, माउथ डेवलप फर्स्ट, पहले माउथ डेवलप करता है ब्लास्टोपोर से, तो उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया। अब प्रोटोस्टोमिया में जो आपकी माउथ डेवलप फर्स्ट, और ये जो होते हैं इसमें सीजोसिलस होते हैं। सीजोसिलस का मतलब आपको पता है कि मेसोडर्म के स्प्लिट करने से जो सिलोम बनते हैं उसमें आते हैं एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है। तो आपके दूसरा जो आता है डिट्रोस्टोमिया जो आते हैं, यानी कि डिट्रोस्टोमिया का मतलब कि एनस डेवलप फर्स्ट देन माउथ। उसमें इंट्रोसिलस होते हैं, इंट्रोसिलोम होते हैं, इंट्रोसिलस में कौन आता है? इकाइनोडर्मेटा और दूसरा आपकी कॉर्डेटा। तो आप यहाँ पे देखोगे एनालिडा का हमने कैरेक्टर बताया, एनिल शेप बॉडी होते हैं, आर्थ्रोपोडा जॉइंट बॉडी होते हैं, मोलस्का में शॉर्ट बॉडी होते हैं, ठीक है। इसमें भी सब में सीजोसिलोम होते हैं। दूसरा इसमें आपके बॉडी वॉल जो होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल होता है, पाया जाता है। ये सब इकाइनोडर्म में स्पाइन एनिमल होते हैं, इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होते हैं, एम्बुलैक्रल सिस्टम होते हैं, और प्लस इसमें स्पेशल जो ट्यूब फिट होते हैं जिसमें लोकोमोशन और रेस्पिरेशन करता है। और ये जो होते हैं इकाइनोडर्म, इसमें सबसे स्टारफिश आते हैं, और इसके जो एडल्ट होते हैं रेडियल सिमेट्री होते हैं, और लार्वा इसके जो होते हैं बायलेटरल सिमेट्री होते हैं। यहाँ से इसमें एक प्रोसेस होता है इविसरेशन प्रोसेस होता है, जिसमें फ्राइटेड कंडीशन में, फियर कंडीशन में क्या करता है, अपने विसरल ऑर्गन को वोमिट कर देता है। ये सब मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है।
और इसमें उसके बाद जो आते हैं कॉर्डेटा ग्रुप आते हैं, आपको हम लोग को पढ़ना है। इस बीच में एक आते हैं जिसमें आता है ये इसके बीच में हेवी कॉर्डेटा। क्या आता है? हेवी कॉर्डेटा। अब हेवी कॉर्डेटा में आपको पता है कि हाफ कॉर्डेटा होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल आते हैं बैलेनोग्लॉसस आते हैं। कॉर्डेटा, अब कॉर्डेटा में आप लोग देखते हैं कॉर्डेटा का सबसे पहले आपको करेक्टर आपको देखना होगा। तो कॉर्डेटा का में क्या करेक्टर है, ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। क्या रहेगा? नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या है, ये नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, बैक साइड में रहता है, जो चारों ओर से स्पाइनल कॉर्ड को घेरे रहता है और ये कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज का। दूसरा जो है डॉर्सल नर्व कोड, डॉर्सल नर्व कोड, ठीक है। उसके बाद तीसरा होते हैं आपका फेरिंजियल गिल्स रिंग, फेरिंजियल गिल्स रिंग, और कहीं कहीं क्या होता है टेल। तो ये चार चीज अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या करेगा वो कॉर्डेटा, वो कहां चला गया कॉर्डेटा। या देखिए कॉर्डेटा का, अब ये कॉर्डेटा में आप देखिए दो भाग में डाला, एक क्रैनियटा एक क्रैनियटा। एक क्रैनियटा का मतलब होता है क्रैनियम एब्सेंट। क्या होता है क्रैनियम, बोन जो होते हैं जो हेड को ब्रेन को रहता है, ये क्या रहता है एब्सेंट। क्या रहता है एब्सेंट। और इसमें क्रैनियम मतलब क्रैनियम बोन, क्रैनियम प्रेजेंट। अभी देखिए क्रैनियम, इसमें जो भाग होते हैं ये प्रोटोकॉर्डेटा में आते हैं। पहला कॉर्डेटा, इसमें एक यूरोकॉर्डेटा है, दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा है। यूरोकॉर्डेटा का मतलब नोटोकॉर्ड, प्रोटोटा का मतलब नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड कहाँ रहेगा? टेल रीजन। यूरो का मतलब क्या होता है? टेल रीजन। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन टेल रीजन। इसमें जो आते हैं, इसमें नाम है हैटमैनिया, शल्पा, ये सब आते हैं। सेफेलोकॉर्डेटा का मतलब होता है कि इसमें जो नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल टू हेड रीजन तक एक्सटेंड करेगा, जिसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक कंडीशन में रहेगा, एडल्ट में डिसअपियर हो जाएगा। इसमें बहुत एम्ब्रियोनिक एज वेल एज एडल्ट में रहेगा। तो इसका एग्जांपल एम्फिऑक्सिस होते हैं। अब तीसरा जो आते हैं कैरेटा में आते हैं क्रैनियम प्रेजेंट है, इसके जो मॉडिफाइड फाइलम होते हैं वर्टिब्रेटा। अब ये वर्टिब्रेटा में जो आते हैं, दूसरा एक नाता और दूसरा गनाता। एक नाता का मतलब होता है जॉलेस, जॉ देखते हैं आप लोग, अपर जॉ एंड लोअर जॉ बाउंड में ये क्या है, जॉ प्रेजेंट। ये दो बड़ा के डाल दिया। अब इसमें जो आते हैं, इसमें आते हैं सबसे कॉमन एग्जांपल है मेट्रोमाइजोन। क्या है? पेट्रोमाइजोन, इसमें हैगफिश, सी लैम्प्रे, ठीक है, ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा इसमें गनाता में जो आपके दो भाग में डाला गया है, जिसमें जॉ वाले, ठीक है, इसमें साइक्लोस्टोमाटा ग्रुप आ जाते हैं, यानी कि इसका जॉ नहीं रहेगा तो कैसा होगा, साइक्लिक सर्कुलर माउथ हो जाएगा, सकिंग हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपके सी लैम्प्रे आते हैं, सी लैम्प्रे। इसमें देखिए दो ग्रुप हो गया, जॉ प्रेजेंट रहेगा, एक स्पाइसेस में कौन सा रहेगा, फिश ग्रुप, एक्वाटिक रहेगा, स्केल प्रेजेंट रहेगा, लेटरलाइन सिस्टम रहेंगे, ठीक है ये। और इसके अंदर क्या रहता है, दो तरह के स्केल होते हैं, प्लेक्वाइड स्केल और टिनोइड स्केल। तो प्लेक्वाइड स्केल कार्टिलेज फिश में होगा, फिशेस में होगा, और टिनोइड स्केल बोनी फिशेस में। कार्टिलेज फिशेस में कार्टिलेज का स्केलेटन रहेगा, और बोनी फिशेस जो रहेगा बोन उसमें का उसका स्केलेटन बना रहेगा, इंडोस्केलेटन। और भी होते हैं, एयर ब्लैडर पाएंगे बोनी फिश में, कार्टिलेज में नहीं रहेंगे। ऑपरकुलम बोनी फिश में प्रेजेंट रहता है और इसमें कार्टिलेज फिश में नहीं रहता है, और एयर ब्लैडर बोनी फिश में रहता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है। कुछ कैरेक्टर फिशेस में जो आते हैं, जिसके कार्टिलेजस फिशेस में आते हैं, शार्क, रे, स्टिक फिशेस जो होते हैं, ये सब फिशेस आते हैं। उसके बाद कार्टिलेजस फिश में, ठीक है, और भी बोनी फिश में रेहू, कटला, फिनाइना, ये सब बोनी फिशेस में आते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं आपके। तो ये फीचर है किसके बेसिस पे, आपका स्किन पे क्या रहता है, इसका स्किन पे स्केल्स रहते हैं। और इसका स्किन पे कैसा रहेगा, स्किन के बेसिस पे करेंगे तो एंटीरियर मॉइस्ट स्किन, रेप्टाइल्स हार्ड स्किन, और एवेस स्किन विद फेदर्स, पंख रहता है, और मैमल्स में स्किन विद हेयर। तो ये आपके एक कार्य हो गया, इसका डिवाइड किया। इसमें आपको एम्फीबिया का क्या कैरेक्टर है, एम्फीबिया का मतलब एम्फीबियस इन नेचर है, बोथ, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज वाटर में रहेगा। वाटर में अपना लाइफ साइकिल प्रूव करेगा। इसके लाइफ साइकिल में जो एग रिलीज करेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, लार्वा बनेगा। उस लार्वा को क्या नाम देंगे, उसको बोलते हैं टैडपोल लार्वा। और एक इसका क्लास है जिसमें सलामांडर आते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोटल लार्वा, वहाँ बनते हैं, ठीक है, वहाँ पे। तो इसमें एम्फीबिया, तो एम्फीबिया में जो आपके वर्टिब्री रहते हैं, प्रोसिलस टाइप के वर्टिब्री रहते हैं, ठीक है।
और 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। रेस्पिरेशन 3 तरह के होते हैं, एक तो स्किन के द्वारा होता है जिसको पल्मोनरी इसको बोलते हैं कुटेनियस, एक लंग्स में होगा पल्मोनरी, और एक होता है बक्को फेरिंक्स रीजन में होता है जो कि बक्को फेरिंक्स। ये आपके कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। आपका 10 पेयर क्रैनियल नर्व्स होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें होते हैं, वाटर में इसका लाइफ साइकिल पूरा होता है। ये सब है आप। दूसरा रेप्टाइल्स में आ जाइए। रेप्टाइल्स में क्या होता है, हार्ड स्किन होते हैं, ये इसका क्रैनियल नर्व्स जो आपके जो होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, इसका 10 पेयर क्रैनियल नर्व्स होते हैं, 4 चैम्बर इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। कुछ रेप्टाइल्स होते हैं क्रोकोडाइल, घड़ियाल, जिसमें कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट्स होते हैं। तो ये सब आपके कैरेक्टर्स को सेटिस्फाई कर। उसके बाद एफ के जो कैरेक्टर्स होते हैं, एफ में होते हैं स्किन विद फेदर। फेदर क्या करता है आपका, ये पूरे वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। दूसरा ये बात माउथ क्या होता है, मॉडिफाइड टू बीक, ठीक है, बीक में कर जाता है। उसके बाद इसका 4 लिंग मॉडिफाइड होता है विंग्स में, हाइंड लिंग आपको वॉकिंग परचीज में मदद करता है। उसके बाद एरोडायनामिक इसका मोड ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, टेल होते हैं, टेल के पास एक ग्लैंड होते हैं जिसको यूरोफेशियल ग्लैंड कहता है, वो फिगर को सेटिंग करने में मदद करता है। अब इंटरनल में आपको एरिस में चले जाते हैं। इंटरनल में क्या होते हैं, इसमें लंग्स इसके जो लैरिंक्स रीजन में एक सिरिंक्स नामक होता है जिसके साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। हम लोग में क्या होता है, लैरिंक्स होते हैं, वोकल कॉर्ड होते हैं, यहाँ पे सिरिंक्स होते हैं। उसके बाद इसका हॉलो बोन होता है, निमाटिक बोन्स बोलते हैं। और इसके जो वर्टिब्री होते हैं लास्ट 10 फ्यूज हो जाते हैं, फेगो स्टाइल बोलते हैं। इसके राइट एक ही पेयर बने, पेयर में एक ही इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ओवरी एंड ओविडक्ट होते हैं, क्योंकि इसको वेट कॉन्कर करना जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं, इसमें एक और ओविपेरस होते हैं, एक को रिलीज करते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के हिसाब से इसका देखा जाए। 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स होते हैं, ठीक है, और मेटानेफ्रिक किडनी होते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है। डाइजेशन कंप्लीट होता है, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट, 4 और उसमें एक एसेसरी ऑर्गन होते हैं, क्रॉप जहाँ स्टोर किया जाता है, गिजार्ड जो करता है मैस्टिकेशन में मदद करता है। तो ये आपके पूरा होल कैरेक्टर है। उसके बाद सबसे जो मेन आते हैं मैमल्स, मैमल्स मैमेलिया। मैमल्स में क्या फीचर है, प्रेजेंस ऑफ हेयर, प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हेयर, प्रेजेंस ऑफ पिन्ना एक्सटर्नल ईयर, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, रिस्ट्रिक्टिव फीचर है। डायफ्राम जो होते हैं थोरैक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन को डिवाइड करता है और रेस्पिरेशन भी मदद करता है, ये सब होता है। उसके बाद इस पे स्किन में क्या होता है, सेबेसियस और स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं, ये भी पिक्यूलियर कैरेक्टर होता है और भी किसी में नहीं पाया जाता है। उसके बाद आपके आते हैं ये मैमल्स जो होते हैं आपके 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, मेटानेफ्रिक किडनी होते हैं, ठीक है, और इसमें मैम और हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है, यूरिया इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं। और इसमें जो आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट 4 चैम्बर्ड होते हैं, डबल सर्कुलेशन होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन होते हैं। उसके बाद आपका और भी सिस्टम है तो इसका सर्टिफाई करते हैं। इसमें 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स होते हैं और इसके अलग अलग ऑर्डर में रहते हैं। इसमें ऑर्डर में आपका जो होते हैं 3 भाग में रहता है, प्रोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। हम लोग जिसमें आते हैं यूथीरिया होते हैं और प्रोथीरिया में आते हैं जो ये एग लेइंग मैमल्स उसको बोलते हैं, उसका नाम है डक बिल्ड प्लैटिपस एंड इचिडना आते हैं। मेटाथीरिया में जो आते हैं वो कंगारू आते हैं, पॉच एनिमल्स आते हैं, ठीक है, और हम लोग यूथेरिया में आते हैं जो ट्रू मैमल्स होते हैं। हम लोग प्लासेंटल में बनाता है, प्लासेंटा डेवलप करता है। फीमेल में क्या करता है, न्यूट्रिशन कहाँ से करता है, प्लासेंटा से लेते हैं। उसमें अलग अलग आते हैं, कुछ फ्लाइंग मैमल्स होते हैं किरोप्टेरा, कुछ एक्वाटिक मैमल्स होते हैं सिटेशिया जिसको बोलते हैं, जो जिसमें वेल्स आते हैं, डॉल्फिन आते हैं, ये सब आते हैं। कुछ मैमल्स आते हैं लोगोमॉर्फिया होते हैं, ठीक है, कुछ मैमल्स होते हैं रोडेंशिया होते हैं जिसमें माइस वगैरह आते हैं। हम लोग होते हैं प्राइमेट्स में आते हैं, या ठीक है प्राइमेट्स में आते हैं, हम लोग प्राइमेट्स आते हैं तो उसको ऑर्डर के हिसाब से उसको दिखाते हैं। इट इज़ कंप्लीट नटसेल ऑफ एनिमल किंगडम इंक्लूडिंग नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, so also classified the non-chordata as well as chordata, and we also discussed the relative characteristic और distinguished characteristic of this form, ठीक है। ये आपके करीब आप लोग ये आने वाला जो नीट एग्जामिनेशन है वो उसमें जो आपका होगा ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा कि आप ये वाला अगर आप चार्ट को आप रखते हैं अपने साथ रखते हैं तो आपके टाइम में बचेगा, क्वेश्चन भी हर जगह से आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं।
एक क्लासिफिकेशन लेवल पे भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, आपके यहाँ से क्वेश्चंस रह सकते हैं, मेटा जो है रेडियाटा से, बायलेटा से, प्रोटोस्टोमिया से क्वेश्चन, ड्यूटरोस्टोमिया से क्वेश्चन, सीटोसिरोम से क्वेश्चन से, इंट्रोस्टोमिया से पूछते हैं कौन सा फाइलम आते हैं, कौन से एनिमल्स उसमें आते हैं। उसके बाद आपके कॉर्डेटा में आते हैं, कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक लेवल से आ सकते हैं, एक कैरेक्टर में कौन आते हैं, कैरेक्टर में कौन आते हैं, यूरोकॉर्डेटा और सेफलोकॉर्डेटा में क्या डिफरेंट है, उसके नोटोकॉर्ड कहाँ रहते हैं, इसमें किस लेवल पे नोटोकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपके पूछने जा रहे हैं। तो ये आपको हमेशा एक कॉन्सेप्ट मैपिंग भी है, एक तरह का ये हम कॉन्सेप्ट नट सेल है और प्लस साथ में क्या है कॉन्सेप्ट मैपिंग भी हमने बना दिया, कॉन्सेप्ट मैपिंग है। अगर आप इस मैपिंग को अपने साथ रखते हैं तो आपका हर समय आपका एक क्विक रिवीजन आपके साथ हमेशा रहेगा। और ये है तो ये नट सेल और कॉन्सेप्ट मैपिंग हम आपको ये ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है। आप लोग के करीब करीब यहाँ से आपके करीब करीब 4 से 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो करीब एटलीस्ट 4 से 5 तो जरूर क्वेश्चन रहेंगे यहाँ से 4 से 5, तो ये क्वेश्चन पे आप ठीक है। तो आप यही तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू, लाइक किए, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, इससे हम लोग आपको अगला वीडियो आपको पहले ही पता चल जाएगा कब, ठीक है। थैंक यू।